Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we all know हमने एडवांस रिकर्जन टॉपिक से स्टार्ट किया था एंड इसके अंदर आई टोल्ड यू कि चार मेन चीजें जो हमें करनी पड़ेगी ताकि आप ये जो एडवांस रिकर्जन के क्वेश्चंस है एन क्वींस सुडोको सॉल्वर या बहुत सारे ऐसे एडवांस क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो ताकि आप वो सॉल्व कर पाओ लॉजिक बिल्ड कर पाओ। सो ये चार क्वेश्चन के थ्रू ही होने वाला है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये चार क्वेश्चन करोगे तो सेम टू सेम लॉजिक वहां पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बैक ट्रैकिंग क्या होती है। ओके। सो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में या पीछे वाले वीडियोस में फर्स्ट वाला देख लिया है कि जनरेट ऑल दी सबसीक्वेंसेस वी हैव डन। जनरेट ऑल दी सबसीक्वेंसेस विद सम इक्वल टू के, दिस इज आल्सो डन। check if there exists a subsequence with sum equal to k, this is also done, and we are starting with our fourth topic, which is count all the subsequences with sum equal to k. ओके। सो जस्ट मेक श्योर देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट, ये तीन चीजें आपको पहले आनी चाहिए। ये नहीं पता तो जाओ वीडियो देखो, समझो हाउ हाउ एक्चुअली आई एम सॉल्विंग दिस। वो करने के बाद ही आप ये फोर्थ वाला टॉपिक स्टार्ट करना। ओके। सो मिलते नहीं है, सॉरी स्टार्ट करते विद अवर फोर्थ टॉपिक विच इज काउंट सब्सिक्वेंस विद सम इक्वल टू के। अगर आपको हमारा कंटेंट हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई विल पहले बताऊंगा कि कहना क्या चाहते हो, क्वेश्चन करने क्या वाले हैं। सो यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड वी ऑल नो सब सीक्वेंसेस क्या होता है, इसमें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सब सीक्वेंसेस मींस कि इफ यू पिक दिस एलिमेंट, मतलब एट दी रैंडम कोई भी आप एलिमेंट को पिक कर सकते हो। यू कैन पिक वन फिर टू फिर वन। इफ यू वांट आप वन को पिक करो, ये थ्री और टू को ना पिक करो, फिर यू कैन पिक अगेन वन। सो दीज आर नोन एज दी सब सीक्वेंसेस। ऑब्वियसली यहाँ तक पहुंचे हो, चौथे वीडियो तक पहुंचे हो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सब सीक्वेंस है क्या। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू काउंट। आपको कुछ प्रिंट नहीं करना, आपको कुछ स्टोर नहीं करना, लिटरली कुछ भी नहीं करना। आपको मेरे को बस काउंट करके बताना है कि k इक्वल टू 3 जिनका मैं सम करूं सबसीक्वेंस का, ऐसे कितने सबसीक्वेंसेस है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट पिक दिस वन एंड दिस टू, सो 1 कॉमा 2 ऑब्वियसली का आप एडिशन करोगे तो दैट इज 3। नेक्स्ट इफ आई पिक दिस 3 ओनली, ओके, ओनली दिस 3, इसका भी सब करूंगा तो दैट इज आल्सो 3। नाउ इफ आई पिक दिस 2 एंड दिस वन, okay, perfect, if I pick this two and this one, this is also 3. So total subsequences कितने निकले हैं? These are 3 subsequences. Once again आपको कुछ प्रिंट नहीं करना, just रिटर्न करना है 3, as simple as this. Okay, I hope you got the idea क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। If you want, I'm trying to tell you, if you want to try this, आप कर सकते हो। आप थोड़ा ट्राई करो, देखो कि क्या करना है क्या नहीं। बस कोड में लिटरली 3-4 लाइन का कोड चेंज करना है एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये जो मैंने पहले ही कोड लिखा हुआ है लिटरली वही कोड है। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बस इसमें ये लिखा हुआ है, जहाँ से देख लो। पहले एक बेस कोड समझा देता हूँ कि व्हाट इज द बेस कोड। कि एक बैक ट्रैक है, ये एक इंडेक्स लेगा, एक टोटल लेगा और साथ में एक सबसेट लेगा। सिंपल सा बोल के रखा है, अगर टोटल की वैल्यू के इक्वल है सो रिजल्ट में अपेंड कर दे सबसेट का कॉपी और रिटर्न कर दे, बाकी आगे मत बढ़। ये आपको पता हुआ है। सो ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो है जनरेट ऑल दी subsequences with sum equal to k। ये इसका कोड है। ठीक है, इसको वैसे के वैसे रहने देता हूँ। वापस अगर टोटल की वैल्यू k से ज्यादा बढ़ जाए, आई नो कोई सेंस नहीं है जाने का, जस्ट रिटर्न कर लो। ऑल्सो अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स हो जाए, मतलब एकदम आखिरी में पहुंच चुके हो, तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टॉप रिटर्न। वन आई टोल्ड यू, दो ऑप्शन है, एक है पिक, एक है नॉट पिक। लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग दिस। इफ यू पिक दिस, आप नम्स ऑफ इंडेक्स को पिक करोगे और सबसेट में ऐड कर दोगे। सम में आप वो टोटल ऐड कर दोगे जो आपने पिक किया, एलिमेंट को पिक किया है, सम में या टोटल में ऐड कर दोगे। वो सेम टू सेम आप बैक ट्रैक भेज दोगे, सम भेज दोगे, सबसेट भेज दोगे। ओके। जब वो वापस आएगा, आप क्या करोगे, उस सबसेट या जो एलिमेंट आपने पिक किया था उसको आप पॉप कर दोगे। एंड इफ यू पॉप दिस, कहने से टोटल में अगर आप वो ऐड कर रहे थे, अगर मैं नहीं पिक करूंगा दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं आएगा मेरे पास, अगर नहीं पिक करूंगा तो यहाँ पे बस लिखा हुआ है सम इक्वल टू टोटल।
एंड वापस बैक ट्रैक कॉल करेंगे इंडेक्स प्लस वन सम एंड सबसेट। ये आपको कोड पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में जो मैंने लिखा था वही है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत ही बेसिक चेंज करना है, सिंपल सा चेंज। पता है क्या क्या करना है? अगर पहली बात तो मैं आपको ना इसको इजी कर देता हूँ। इफ आई रियली आस्क यू, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सबसेट तो प्रिंट कराने नहीं है, करेक्ट? मेरे को तो सिर्फ काउंट करना है। जो भी कोड है आपका, जनरेट तो है नहीं, आपको बस करना है काउंट करना है। सो सबसेट कुछ काम का है। मैं लेके चलूं सबसेट? नहीं यार, क्यों? क्या फायदा सबसेट का जब मेरे को प्रिंट ही नहीं कराना, जब मेरे को स्टोर ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। सो वाई सबसेट? काम ही नहीं है, हटा दो इसको। मैं इसको धीरे धीरे करके हटा देता हूँ। हटा दिया, परफेक्ट। अब सबसेट काम का नहीं है, ऑब्वियसली रिजल्ट में अपेंड करके मैं क्या करूंगा? काम थोड़ी ना आएगा। ठीक है, कुछ मत कर। टोटल इंडेक्स ये, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ काम नहीं है, हटाओ। सबसेट में क्या ऐड करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली सम में तो टोटल ऐड करेंगे, तो वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसेट कुछ काम नहीं आएगा और यहाँ पे सबसेट कुछ काम नहीं आएगा। नथिंग विद दिस। एंड सबसेट डॉट पॉप, ये भी कुछ काम नहीं आएगा। नाउ, सिंपल सा एक चीज है, छोटी छोटी चेंजेस करनी है। जब आपको टोटल इक्वल टू के मिलता है ना, जस्ट रिटर्न वन। कि हाँ यार, एक आपको सबसेट मिल चुका है जिसका टोटल इक्वल टू के है, जो भी के की वैल्यू होगी वो। नेक्स्ट, अगर टोटल के से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब मेरे को सबसेट मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा तो रिटर्न जीरो। नेक्स्ट, अगर इंडेक्स की वैल्यू आखिरी तक पहुंच जाए, ऑब्वियसली अगर मेरे को टोटल मिला नहीं और इंडेक्स की वैल्यू आखिरी तक पहुंच जाए, इसका मतलब टोटल नहीं मिला, नहीं मिला। इस केस में भी रिटर्न जीरो। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, कि अगर आप कोई एलिमेंट को पिक करते हो सम में, टोटल एलिमेंट को अगर आप पिक करते हो, मैं इधर एक पिक नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। पिक, वो क्या करेगा? मेरे को बताएगा कि ये अगर एलिमेंट को, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को, इफ आई पिक दिस, तू मेरे को काउंट करके बता कि कितने एलिमेंट ऐसे, कितने सबसेट बन पा रहे हैं। इसका मतलब लेट सपोज इफ यू आर गेटिंग वन, थ्री, टू, मैं ऐसा बोलूंगा, तू वन वाले को पिक कर। ओके, वन वाले को पिक कर और तू बता, इफ आई पिक वन, ऐसे कितने सबसेट जनरेट होंगे, कितने होंगे। मेरे को तो बस वो काउंट बता दे। तो उसको मैंने पिक नाम में ले लिया। नेक्स्ट स्टेप, जब वो वापस आएगा, मैं व्हाट आई ट्राई टू डू, टोटल में सम इक्वल टू टोटल कर दूंगा वापस, नॉट पिक। ठीक है भाई, तो उसको ना पिक कर, कुछ मत कर, सम की वैल्यू वापस टोटल आ जा। इफ आई पिक दिस तो मैं ऐड करूंगा, इफ आई डोंट पिक दिस बस फिर टोटल पे रहने दे। इसका मतलब ये नॉट पिक हुआ। अब क्या आएगा? मैं इधर नॉट पिक नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एन पिक नॉट पिक, कि अब तू वन को पिक मत कर, और अब तू मेरे को काउंट करके बता, अगर मैं वन को पिक नहीं कर रहा तो ऐसे कितने सबसेट जनरेट होके देंगे मेरे को। एक देगा, दो देगा, तीन देगा, अब तू मेरे को वो काउंट करके देगा। मेरे पास पिक आया, नॉट पिक आया। इफ आई आस्क यू, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? लेट सपोज अगर वन को मैं पिक करता हूँ, उसने बोला ऐसे तीन सबसेट बनने, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला वन को अगर मैं नॉट पिक कर रहा हूँ, नहीं पिक कर रहा, तो ऐसे मेरे पास दो बन रहे हैं। सो टोटल कितने बनेंगे? कॉमन सेंस, दैट इज थ्री प्लस टू। सो कैन आई जस्ट से, रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? पिक प्लस नॉट पिक। सिंपल, हो गया। पिक प्लस नॉट पिक। तो पिक कर का पिक बता, नॉट पिक बता, दोनों को ऐड करूंगा, उतने आपके सबसेट बन जाएंगे। एंड ये था बहुत ही बेसिक सा मतलब कोड मैंने लिखा है। आई नो माइट बी पॉसिबल, आप सोच रहे होंगे कि क्या लिख रहा है, क्या बक रहा हूँ मैं। ये क्या है, कुछ तो बता। टेंशन ना लो, ड्राई रन करते हैं, यू विल गेट टू नो क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द ड्राई रन फॉर दिस। फ्लो समझाता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द ड्राई रन। पहले यहाँ पे देख लो, एक 592 दिया हुआ है, सॉरी 594 है, एंड के इक्वल टू 9 है। तो आई नो यहाँ पे सिर्फ दो सबसेट्स निकलने वाले हैं। एक है 5 4 को इफ आई पिक, तो एक सबसेट निकलेगा जिसका सम 9 है ऑब्वियसली। या फिर अगर मैं सिर्फ 9 पिक करता हूँ तो एक सबसेट निकलेगा। तो दैट इज वन प्लस वन, दैट इज टू। तो आपका आंसर टू आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ इंडेक्स और टोटल नाम का ही तो काम है ना, देख सकते हो ये लिखा हुआ है। सिर्फ इंडेक्स और टोटल से ही तो काम हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जीरो, मतलब कॉमन सेंस आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो इंडेक्स, यहाँ से मैं को स्टार्ट करूंगा। एंड टोटल भी बाय डिफॉल्ट विल बी जीरो। लेट अस स्टार्ट। इंडेक्स जीरो, दो ऑप्शन, पिक, नॉट पिक। पिक करता हूँ जीरो इंडेक्स से, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाऊंगा। इसका मतलब मैंने 5 को पिक किया, तो टोटल में 5 ऐड हो जाएगा, तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट स्टेप, वन इंडेक्स, पिक या फिर नॉट पिक। फर्स्ट इंडेक्स को पिक करता हूँ, दैट इज 9। 9 को पिक किया, सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ। एंड 9 को अगर पिक करता हूँ तो 5 प्लस 9 दैट इज बेसिकली 14। तो यहाँ पे मेरे पास 14 आ गया। नेक्स्ट, 14 है यार,
वो तो 9 से बड़ा हो गया। तो अगर मैंने 5 पिक किया, मैंने 9 पिक किया, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मेरे को 9 तक पहुँच पाऊँ मैं। यहाँ पे टोटल की वैल्यू ही 14 हो चुकी है, वो 9 से ज़्यादा हो चुका है। तो अगर मैं और एलिमेंट पिक करने जाऊँ या नॉट पिक करूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड आई टोल्ड यू, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर टोटल की वैल्यू 14 के से ज़्यादा हो जाए, रिटर्न 0, याद है ना, रिटर्न 0। करते रिटर्न, इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ। तो इसने क्या रिटर्न किया? 0। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे? पिक नॉट पिक करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को नॉट पिक, ओके। सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, टोटल की वैल्यू 5 थी, टोटल की वैल्यू 5 है, किसी को भी पिक नहीं कर रहा, तो अभी भी टोटल की वैल्यू 5 होगी। नेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स को पिक, सेकंड इंडेक्स नॉट पिक, सेकंड इंडेक्स पिक करते हैं, दैट इज 4, तो 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, और 9 मेरा सम आ चुका है। जैसे एक बार 9 आया, कहने से मेरे को एक मिल चुका है, हाँ हो गया। क्या करना था? रिटर्न 1 रिटर्न करना है। सो ठीक है, आई जस्ट रिटर्न 1। नेक्स्ट स्टेप, इफ आई डोंट पिक, नॉट पिक, सेकंड इंडेक्स को ना पिक कर, ठीक है नहीं कर रहा, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही गया हूँ, टोटल की वैल्यू तो 5 थी, किसी को भी पिक नहीं कर रहा, अभी भी 5 देगा। बेस कंडीशन आ चुकी है। हाँ भाई, क्या आ चुकी है? थर्ड इंडेक्स तक पहुंच चुके हो, थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो थर्ड इंडेक्स, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेस कंडीशन स्टॉप, क्या रिटर्न करना है? 0 रिटर्न करना है, क्योंकि आपके पास सम आया ही नहीं है। सो दिस विल रिटर्न 0। एंड आई टोल्ड यू, क्या रिटर्न करना था? एट द एंड यू शुड रिटर्न पिक प्लस नॉट पिक। करते 0 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो इसने पूरा का पूरा क्या रिटर्न किया? 1। अगेन, पिक पे 0 आ रहा है, नॉट पिक पे 1 आ रहा है, 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1। तो इसने भी ऊपर क्या रिटर्न किया? 1। सो कैन आई से, हाँ भाई, अगर मैं 5 को पिक कर रहा हूँ, इफ आई पिक 5, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, जो कि देख पा रहे हो आ रहा है ना? दिस इज एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, जीरोथ इंडेक्स नॉट पिक, लेट्स स्टार्ट। जीरोथ इंडेक्स नॉट पिक, कुछ मत कर, फर्स्ट इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, टोटल की वैल्यू 0 थी, किसी को भी पिक नहीं किया, अभी भी 0 रहेगी। फर्स्ट इंडेक्स पे दो ऑप्शन, पिक एंड नॉट पिक, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंडेक्स इफ यू पिक दिस, फर्स्ट इंडेक्स इफ यू पिक दैट इज 9। सो सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, 9 अपने पिक की है, तो 0 प्लस 9 दैट इज 9, यहाँ पे पर 9 आ चुका है। बेस कंडीशन आ चुकी है कि भाई सम की वैल्यू, टोटल की वैल्यू 9 हो चुकी है, 9 इज इक्वल टू 9, डन स्टॉप। क्या रिटर्न करना है? 1। सो कहने से दिस विल रिटर्न 1। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट इंडेक्स को पिक करी मत, ओके, फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर मत। तो कहने से मैं सेकंड इंडेक्स पे आ गया हूँ, किसी को भी पिक नहीं कर रहा, अभी भी 0 का 0 ही रहने वाला है। सेकंड इंडेक्स पे दो ऑप्शन, पिक नॉट पिक। स्टार्ट करते हैं, सेकंड इंडेक्स को पिक करता हूँ, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा, सेकंड इंडेक्स को पिक कर रहा हूँ, डेट इज 4 को पिक किया है, तो डेट इज 0 प्लस 4 डेट इज 4। बेस कंडीशन आ चुकी है, आप आखिरी तक पहुंच चुके हो, थर्ड इंडेक्स तक, अभी भी टोटल आया नहीं है, खत्म स्टॉप। ये क्या रिटर्न करेगा? दिस विल रिटर्न 0। नेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स को नॉट पिक मत कर पिक, थर्ड पे तो आ ही जाता हूँ, टोटल की वैल्यू 0 है, अभी भी 0 ही रहेगी। बेस कंडीशन, थर्ड इंडेक्स पे आ चुके हो, नहीं पॉसिबल, ये भी क्या रिटर्न करेगा? 0। अब पिक हो चुका है, नॉट पिक हो चुका है, 0 0 है, तो 0 प्लस 0 डेट इज 0, ये भी रिटर्न करेगा 0। नाउ पिक हो चुका है, पिक करूंगा तो 1 आ रहा है, नॉट पिक करूंगा तो 0 आ रहा है, तो 1 प्लस 0 डेट इज 1। नाउ कम्स द मेन पार्ट, कि जीरो इंडेक्स को पिक करो तो एक आउटपुट आ रहा है, जीरो इंडेक्स को अगर नॉट पिक करो तो भी एक आउटपुट आ रहा है। क्या करना है? पिक प्लस नॉट पिक, 1 प्लस 1 डेट इज 2। एंड कैन आई से यस, 2 इज माई एक्चुअली करेक्ट आंसर, जो कि देख पा रहे हो है। सो देखा कितने बढ़िया तरीके से हमने ये लिखा है, जो कि कोड आपको हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आए कि भाई क्या लिखा है, क्या क्या कर दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। बट यस, इफ यू डू दिस, दिस विल बी वेरी वेरी इजी। आई डोंट थिंक इससे इजीली आपको कोई समझाने वाला है। ओके, सो आई होप you got the recursion tree. Let's start by the recursion flow. बहुत ही like 5 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा क्या करने वाले हैं। So now let's start by doing the flow for this. Simple है, backtrack है, नाम दिया है, कॉल करेंगे, by default index will be 0 and by default total will be 0.
लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है 594, k इक्वल टू 9। मेरे को काउंट करके बताओ कितने सब्सिक्वेंसेज है विद इक्वल टू 9, सम इक्वल टू 9। लेट्स स्टार्ट। सो 0 0 पहले यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, इंडेक्स की 0, टोटल 0। ये तो अभी कुछ रन होगा नहीं। टोटल 0 प्लस क्या करें, नम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 0 दैट इज 5, 5 को पिक कर तो दैट इज 0 प्लस 5 दैट इज 5। इसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया। यहाँ पे बैक ट्रैक कॉल हुआ है, पिक की वैल्यू स्टोर करनी है, ऑब्वियसली कब स्टोर करेंगे जब बैक ट्रैक से कुछ आउटपुट आएगा, कुछ रिटर्न होगा। ओके, करते हैं। इधर इंडेक्स की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, सम की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5। ये तो अभी कुछ रन होगा नहीं। क्या करेंगे, टोटल ऑलरेडी टोटल में 5 है, प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 1, 9, 9 पिक कर। सो 5 प्लस 9 दैट इज 14, सम की वैल्यू 14 हो जाएगी, बैक ट्रैक कॉल होगा। कॉल हुआ, इंडेक्स की वैल्यू इस केस में 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2, सम की वैल्यू 14, टोटल में भी 14। यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, लिखा हुआ है टोटल की वैल्यू अगर के से ज्यादा है तो यस 14, क्या इट्स ग्रेटर देन 9, यस इट इज, जस्ट स्टॉप एंड रिटर्न 0, 0 रिटर्न करते हैं। सो कहने से ये मेरे पास वापस देगा। तो इससे मेरे को अगर रिटर्न किया ना, मैं इसको बस ऐसे काट के इधर लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एम आई करेक्ट? सो यहाँ से इसको मैंने से हटा के इसको भी मैं बोल देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ एक 0 आएगा। सो पिक नाम के वेरिएबल में, याद रखना, पिक नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है, 0। परफेक्ट। चलते हैं नॉट पिक। नॉट पिक में क्या किया, सम की वैल्यू टोटल ली है। अरे भाई, जो ऑलरेडी सम था, ठीक है ना, उसमें आपने एक बार ऐड किया तो वो पिक हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ जो भी टोटल था वो बस टोटल का टोटल ही रहने दो, कुछ चेंज मत कर। इसका मतलब मैंने नॉट पिक किया। क्या टोटल की वैल्यू 5 है ना, तो सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो मैंने 5 में अभी 9 नहीं ऐड किया, याद रखना मैंने 9 ऐड नहीं किया, 9 को नहीं पिक करा, नॉट पिक, सम की वैल्यू 5। स्टार्ट करते हैं, बैक ट्रैक कॉल करेंगे। ओके, बैक ट्रैक कॉल किया है, ये सब हटा देते हैं, कुछ काम का नहीं। इंडेक्स की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2, सम की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5। नेक्स्ट है इंडेक्स 2, ये अभी कुछ रन होगा नहीं। टोटल की वैल्यू है 5, प्लस पिक, नम्स ऑफ 2 को पिक कर, 2 दैट इज 4, 4 को पिक कर, तो 5 प्लस 4 दैट इज 9। ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। नेक्स्ट, वापस बैक ट्रैक कॉल करें। ओके, बैक ट्रैक कॉल किया, इधर इंडेक्स की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, सम की वैल्यू है 9, तो टोटल में भी जाएगा 9। यहाँ पे आपकी बेस कंडीशन आ चुकी है। क्या टोटल की वैल्यू के इक्वल है, हाँ यार, 9 इज इक्वल टू 9, यस इट इज। क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाके मैं इसको बस काट के 1 लिख देता हूँ, एंड ये सब हटा देता हूँ, अभी कुछ काम का नहीं है, जस्ट रिमूव दिस। सो कहने से मेरे पास ये काट के 1 आ चुका है। सो याद रखना, पिक की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट, नॉट पिक करते हैं, तो सम की वैल्यू वापस टोटल कर दे, टोटल क्या क्या है, 5 है, तो बस 5 का 5 ही रहने दे। वापस बैक ट्रैक कॉल। ओके, कॉल करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, यहाँ पे गया 3, सम की वैल्यू है 5, तो टोटल की वैल्यू भी क्या होगी, 5। लेट्स सी, ये रन नहीं होगा, ये रन नहीं होगा, पर क्या इंडेक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 है, यस इट इज, स्टॉप। क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। ओके, पीछे ले जाता हूँ, और यहाँ पे काट के मैं बोल देता हूँ मेरे पास 0 आया है। सो इन सबको हटा देता हूँ, 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 डन 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 डन। इसकी वैल्यू 0, एंड क्या लिखा हुआ है आखिरी में, रिटर्न करे पिक प्लस नॉट पिक। पिक की वैल्यू क्या है, 1, नॉट पिक की वैल्यू क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 डेट इज 1। तो इस पूरे फंक्शन ने मेरे को क्या रिटर्न की है, 1। सो कहने से यहाँ से हटा के इधर मैं हटा देता हूँ विद दी 1, एंड ये सब मैं हटा देता हूँ, ये कुछ अभी काम का है नहीं, हटाओ 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 हटाओ, गायब। डन। तो ये भी खत्म। खुद दिमाग लगाओ, पिक किया था तो 0, नॉट पिक किया तो 1, 0 प्लस 1 डेट इज 1। तो इसने भी हमें पूरा क्या दिया, फंक्शन ने 1 रिटर्न किया है। परफेक्ट, हटाओ, डन, स्टॉप करो, हटाओ 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 हटाओ, एंड यहाँ पे मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा। कैन यू जस्ट टेक अ ओवरव्यू, एक ओवरव्यू लो, हाँ या ना, कि 5, जो 0th इंडेक्स था 5, इफ आई पिक, पिक करूं
कहने से सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा आपका। हाँ यार, इफ यू पिक 5 और 5,4 बस एक ही सबसेट मिलेगा इफ यू पिक 5। एंड देख सकते हो पिक का आउटपुट 1 आ रहा है, जो कि परफेक्ट। इफ यू पिक 5 आपके पास 1 ही है। नाउ आई वोंट बी डूइंग फॉरवर्ड, बट एक आइडिया देता हूँ। नॉट पिक करते हैं, ठीक है। सम की वैल्यू क्या कर, टोटल कर दे वापस। क्या था, टोटल 0 था ना, तो सम की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई अब तू किसी को भी ना पिक कर, नहीं पिक करेगा, वापस बैक ट्रैक कॉल हुआ है। इंडेक्स की वैल्यू है 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, सम की वैल्यू है 0, यहाँ पे भी आपके पास 0। अब तू मेरे को काउंट करके बता कि इफ आई डोंट पिक 5 कितने सबसेट बनेंगे ऐसे जिसका सम इक्वल टू 9 है। यू ऑल नो सिर्फ एक ही बनेगा। मैं नहीं कर रहा, मैं आगे आगे नहीं बढ़ रहा, पर आपको पता है एक ही बनेगा, विच इज ओनली 9 वाला ऐसे। ओके, सो ये एट द एंड करते 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 क्या रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा कि हाँ एक तो बनने वाला है। ये एक बनेगा, डन, हटाओ हटाओ हटाओ। आपके पास पिक की वैल्यू है 1, नॉट पिक की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। इस पूरे ने हमें क्या रिटर्न किया, 2। सो कैन आई से यस, द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली दिस। सो कितने इतने इतने सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस, कैसे करना है कैसे नहीं। ओके, एंड यस, अब आप इसका ये जो कोड है ना, कोड मैंने ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाउ टू राइट दिस। लीड कोड के थोड़े क्वेश्चंस है, एक बार आप उसको देखना। जस्ट गिव इट अ ओवरव्यू कि कैसे सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि लीड कोड में आप डायरेक्ट ये बैक ट्रैक लिखने मत बैठ जाना। लीड कोड में मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू कॉल, हाउ नॉट टू कॉल। आप वो एक बार कोड पढ़ोगे ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट वॉच द कोड, आपको समझ में आ जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? सो वी नो हर एक इंडेक्स पे दो चीजें हो रही है। इधर भी दो ऑप्शन, इधर भी दो ऑप्शन, इधर भी दो ऑप्शन, इधर भी दो ऑप्शन। दो ऑप्शन का मतलब पिक या नॉट पिक। सो कहने से अगर ये n नंबर्स होंगे और हर पे दो, हर पे दो, हर पे दो, हर पे दो होने वाला है, सो दैट इज 2 raised to n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 raised to n। O of 2 raised to n वो आप लिख देना। एंड if you talk about the space complexity, I told you मैक्स टू मैक्स जो आपका स्टैक स्पेस है, जो मैंने आपको बताया था, इधर 1 2 3, यहाँ पे एक और नहीं है, बट 3 तक ही जाता, इतना ही स्टैक स्पेस बढ़ता। क्योंकि जब ये वाला कट जाता, स्टैक स्पेस आपका गायब हो जाता। तो एट द मैक्स सिर्फ एक स्टैक स्पेस कितना भरेगा, जितना आपका नम का या जितना लेंथ ऑफ इंटीजर्स है, या जितना लेंथ ऑफ लिस्ट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of O of n, where n is the stack space SS. Okay, so I hope समझ में आ चुका है कि हाउ एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि काउंट द नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस। एंड टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूं, कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो, अगर अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, वो तो मान के चलते कि आपको ये सब आता है। जैसे कभी आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो ना, तो वो बोलते हैं कि कंपनी वाले मान के चलते हैं आपको गिटहब आता है। तो कोई अगर आप जाओगे ना कंपनी में डीएसए देने अच्छी वाली, तो वो मान के चलते हैं आपको ये सब निकालना आता है। क्योंकि ये बेस है बैक ट्रैकिंग का, ये बेस है एडवांस रिकर्जन का। ओके, सो आई रियली होप यू गॉट द इंट्यूशन क्या करना है कैसे नहीं। आई होप सबको समझ में आ चुका है। 4 टॉपिक से 4 के 4 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे वी विल एक्चुअली स्टार्ट बाय सॉल्विंग अवर क्वेश्चंस, जो लीड कोड के वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।